हेलो गाइस, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज देखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में जो हम लोग का 7th पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट देखा था, और इस वाले वीडियो में ये हमारा पार्ट 8 है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है, कंटीन्यूअस टेंस का भी नाम आ रहा है और फिर से परफेक्ट का भी नाम आ रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें जब दोनों नाम आ रहा है तो काम भी दोनों का ही होगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसका नाम क्यों पास्ट कंटीन्यूअस पड़ा है। तो ये हम देखते हैं इसका नाम क्यों पास्ट कंटीन्यूअस पड़ा है। इसका नाम पास्ट कंटीन्यूअस इसलिए पड़ गया क्योंकि देखिए मैं 2 घंटे से खा रही हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से खा रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे हैड बीन हैड बीन लगता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन लगता है, और जो हमारा वर्ब में जो हमारा मेन वर्ब है उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोगों ने नहीं रखा है, मतलब इसका नाम है, इसीलिए नाम है इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें दोनों का यूज़ होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है इसमें हम यूज़ करते हैं हैड बीन का। जैसे हम परफेक्ट टेंस में यूज़ कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर रहे थे हैड प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी। तो जब उसमें हम हैड का जब प्लूरल सिंगुलर के साथ एक ही यूज़ कर रहे थे तो इसमें भी मेन वर्ब एक ही है, हैड बीन है। तो इसमें हम प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसको हम पहचान सकते हैं, या तो इसको आसानी से हम पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है। उसमें जब भी समय के साथ हो तो वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए समय के साथ हो और लास्ट में था हो और समय के साथ हो तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। और यही हमारा अगर समय के साथ और लास्ट में है होता तो ये तो हम पढ़ाए हैं, उस पिछले वाले वीडियो में 4th पार्ट में पढ़ाए थे, तो वहाँ पे वो हमारा होगा। अब देखिए क्या आता है इसमें, एक बात और है, देखिए इसमें हमारा आता है सिंस और फॉर, इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं। और ये जो सिंस फॉर है ये सिंगुलर या प्लूरल के लिए नहीं प्रयोग होता है, ये सिंगुलर या बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं कि सिंगुलर या प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सिंगुलर और प्लूरल के लिए ये दोनों में से किसी का यूज़ नहीं होता है। देखिए जब समय निश्चित होगा, जब समय निश्चित होगा तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित का मतलब क्या होता है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं पता होगा कि निश्चित का मतलब क्या होता है। निश्चित का मतलब होता है कि एकदम टू द टाइम, मतलब 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से सुबह से, जैसे मैंने बोला मैं 2 बजे से खा रही हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने बोला नहीं कि दोपहर के 2 बजे से, कि सुबह मतलब जो मॉर्निंग वाला होता है उस 2 बजे से। इसीलिए ये तो पता है कि 2 बजे से हम खा रहे हैं, ठीक है, या तो सुबह का 2 बजे होगा या तो ये जो आफ्टरनून वाला होता है वो 2 बजे होगा। तो यहाँ पे तो ये मतलब जो समय है ये हमको पता है कि 2 बजे से, लेकिन अगर यही बात हम बोल दें कि हम 2 घंटे से खा रहे हैं, यही बात हम बोले कि हम 2 घंटे से खा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या पता है कि शाम वाला 2 घंटा है कि दोपहर वाला 2 घंटा कि मॉर्निंग वाला 2 घंटा, हमको कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर लगता है। देखिए यही होता है अनिश्चित और निश्चित। निश्चित में हम समय के साथ मतलब 2 बजे 3 बजे ये सब बताते हैं, 2 दिन 3 दिन ये सब बताते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसमें हम सीधे बताते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ दिन, ये सब हमारा अनिश्चित समय। अब देखिए हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साइड से ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम देखते हैं इसको हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव, इसका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अब तो देखिए हम बोले कि राधा 2 घंटे से स्कूल जा रही थी,
ठीक है। राधा 2 घंटे से स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, राधा हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे तो हमको देखिए 2 घंटे से मैंने बोला है, अब पता नहीं शाम के 2 घंटे से जा रही है कि सुबह के 2 घंटे से, यहाँ पे हमको पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ लास्ट में मैंने किया है कि फॉर 2 आवर्स। अगर यहीं पे रहता राधा 8 बजे से स्कूल जा रही थी, राधा 8 बजे से स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पे रहता राधा हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। तो यहाँ पे हमारा ये रहता सिंस तब लगता जब हमें समय का पता होता कि 8 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तब वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पे एक और सेंटेंस हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि रुबीना 3 बजे से कोचिंग जा रही थी, रुबीना 3 बजे से कोचिंग जा रही थी। यहाँ पे देखिए रुबीना जो है 3 बजे से कोचिंग जा रही थी, यहाँ पे भी हम 3 बजे समय दिए 3 बजे, तो यहाँ पे भी हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पे भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी टाइम दिए हैं। तो देखिए रुबीना हैड बीन गोइंग टू कोचिंग, रवीना हैड बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस 3 o'clock, ठीक है, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock यहाँ पे लगेगा। रुबीना हैड बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस 3 o'clock, ठीक है। अब देखिए इसका नेगेटिव क्या, कैसे हम बनाते हैं। देखिए नेगेटिव हम जब भी नेगेटिव बनाना होगा हमको, तो हम जो हैड और बीन है ना, जो हैड और बीन है उसके बीच में हमेशा नॉट लगेगा, उसके बीच में हमेशा नॉट का प्रयोग होगा। देखिए मैं 2 घंटे से नहीं खा रही थी, ठीक है, मैं 2 घंटे से नहीं खा रही थी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ले रही हूँ कि मैं 2 घंटे से नहीं खा रही हूँ, ठीक है, खा रही थी। मैं किसी से बोली कि मैं 2 घंटे से नहीं खा रही थी, मैं 2 घंटे से नहीं खाती, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। देखिए आई हैड नॉट, बीच में नॉट लगेगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours, ठीक है, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे क्या हुआ है कि हम जो हैड और बीन था, सिंपल सेंटेंस में हैड बीन दोनों साथ में लगाते थे, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो जो हैड और बीन है उसके बीच में यहाँ पे हैड लिखेंगे, यहाँ पे हैड लिखेंगे, यहाँ पे नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए आई हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours। अब देखिए रोहन 2 घंटे से नहीं बाजार जा रहा था, ठीक है, रोहन 2 घंटे से नहीं बाजार जा रहा था, तो यहाँ पे रहेगा रोहन had not been going to market for 2 hours। रोहन had not been going market for 2 hours, ठीक है, रोहन 2 बजे से बाजार नहीं जा रहा था। अब देखिए हमारा क्या आएगा, देखिए सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, इंटरगेटिव आएगा। ये तो सबको पता है इंटरगेटिव आएगा। अब देखिए इंटरगेटिव में क्या होता है, इंटरगेटिव में क्या होता है कि हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं, WH फैमिली का प्रयोग करते हैं इंटरगेटिव में WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इंटरगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ पे भी वही बात है, जहाँ पे हम नॉट लगाते थे वहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। जहाँ पे हम नॉट लगाते थे वहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब देखिए अब क्या हुआ कि मैंने बोला तुम क्यों 2 घंटे से खा रहे थे, तुम क्यों 2 घंटे से खा रहे थे, तो यहाँ पे रहेगा तुम क्यों 2 घंटे से खा रहे थे। देखिए वाई के तुरंत बाद हैड लगेगा और हैड के तुरंत बाद यू लगेगा, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है जो इस काम को कर रहा है वो हैड और बीन के बीच में लगेगा। तो देखिए वो दोनों हैड और बीन के बीच में लगेगा सब्जेक्ट जो काम यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए वाई हैड यू बीन ईटिंग
वाई हैड यू बीन ईटिंग, वाई हैड यू बीन ईटिंग फॉर 2 hours, वाई हैड यू बीन ईटिंग फॉर 2 hours। यही क्वेश्चन मेरा था, यही क्वेश्चन था। आई डोंट नो, आई फॉरगेट इट, सॉरी। दूसरा सेंटेंस हम बना के बताते हैं, ठीक है, सॉरी। अब देखिए हम फिर से बनाते हैं, ये हमको भूल गए हैं हिंदी क्या बोले थे, इंग्लिश क्या बोले हैं, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा बताते हैं, तुम क्यों 2 घंटे से बाजार जा रहे थे, ठीक है। तुम क्यों 2 घंटे से बाजार जा रहे थे, ये वाला नहीं भूलेंगे, ये वाला नहीं भूलेंगे। तुम क्यों 2 घंटे से बाजार जा रहे थे, तो यहाँ पे देखिए वाई हैड यू बीन going to market for 2 hours, why had you been going to market 2 hours। और यहाँ पे देखिए एक बात और हमारा आता है, ठीक है। जब भी हम इंटरगेटिव बनाते हैं, चाहे इंटरगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी होता है। वहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, किसी से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या देना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क तो हमको देना ज़रूरी ही है। तो इसीलिए वहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमको क्वेश्चन देना ज़रूरी है। अब देखिए मतलब देखिए प्रतिष्ठा 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी, ठीक है। प्रतिष्ठा 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश मतलब सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए प्रतिष्ठा, वाई हैड प्रतिष्ठा बीन रीडिंग सिंस 2 hours, ठीक है। 2 o'clock रहेगा। वाई हैड प्रतिष्ठा बीन रीडिंग फॉर सिंस 2 o'clock, प्रतिष्ठा 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी। अब देखिए अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, इंटरगेटिव और निगेटिव दोनों। अब देखिए प्रतिष्ठा 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रही थी, प्रतिष्ठा 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो यहाँ पे देखिए वाई, यहाँ पे जो है ना हैड और बीन जो है, जहाँ पे हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, देखिए वहीं पे हम नॉट का भी प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट फिर बीन। अब देखिए वाई हैड प्रतिष्ठा नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वाई हैड प्रतिष्ठा नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, प्रतिष्ठा 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ती। यही था हमारा चारों सिंपल, नेगेटिव, इंटरगेटिव और नेगेटिव। तो अगर आपको वीडियो अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर वीडियो समझ में आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अब हम नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे वो हमारा फ्यूचर होगा। आपको तो पता ही होगा, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट था वो भी ख़त्म हो चुका, पास्ट भी ख़त्म हो चुका और फ्यूचर आने वाला है। अगर जब हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम मॉडल वर्ब देखेंगे, और फिर जब मॉडल वर्ब ख़त्म हो जाएगा तो हम नरेशन देखेंगे, नरेशन देखेंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू।